स्वागत है आपका न्यूज 360 में। सिवान जिले के तमाम सुविख्यात चिकित्सकों का साक्षात्कार प्राप्त करने के पश्चात आज हम उस स्थान पर पहुंचे हैं। हमारे साथ मुखातिब हो रहे हैं दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के प्राचार्य प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर प्रजापति त्रिपाठी जी। और आज हम कोरोना जैसी वैश्विक महामारी, जिस ग्लोबल पैंडेमिक ने पूरे विश्व में कहर बरपाया और साथ ही साथ पूरे विश्व में जिस तरह से विषम परिस्थितियों को जन्म दिया, उसके बाद से स्थितियां काफ़ी प्रतिकूल होती गई। और ऐसे में वर्तमान जो सूरत हाल है उसके विषय में प्रोफेसर डॉक्टर प्रजापति त्रिपाठी से जानते हैं कि दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में कोविड-19 के समय में यहाँ आइसोलेशन सेंटर प्लस ट्रीटमेंट सेंटर बनाया गया था। किस तरह का कंट्रीब्यूशन रहा और क्या उपलब्धियां रही, इस विषय में इनसे विस्तार से जानते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। मैं सर्वप्रथम आप सभी पत्रकार बंधुओं को, मीडिया बंधुओं को धन्यवाद देता हूं कि आपका जो प्रयास होता है वो आप अपने इस माध्यम से जन जन तक सभी लोगों को पहुंचाते हैं हमारी बातों को, और इससे हमारी जनता जो है, तमाम लोग जो हैं वो उससे लाभ उठाते हैं। मैं आप लोगों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं। अब मैं आता हूं कि कोविड-19 के समय जो स्थितियां यहाँ की थी, मैं आपको बता दूं कि यह दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज सिवान CCIM एवं मिनिस्ट्री ऑफ आयुष से संबंधित है, मान्यता प्राप्त है। और हमारे अस्पताल में 116 बेड उपलब्ध हैं और तमाम सारी सुविधाओं के साथ पैथोलॉजी, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ECG और फिजियोथेरापी, पंचकर्मा इत्यादि सारी सुविधाएं वहां पर उपलब्ध हैं। मेरे मन में एक बात आई कि क्यों नहीं इस कोविड-19 की जो महामारी है, इस अवसर पर हम लोग को जनता की सेवा करें। तो मैंने सिविल सर्जन महोदय से और अपने ज़िले के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं उनसे मैं मिला और मिल करके हमने ऑफ़र किया। आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि यदि प्रशासन किसी भी संस्था को लेता था, टेक ओवर करता था, तो वो लोग चाहते थे कि हमारी संस्था इससे बची रहे, इस कोविड-19 का सेंटर न बने। लेकिन हम लोगों ने ऑफ़र किया था कि हमारे अस्पताल को इसके लिए सेंटर बनाया जाए और आपके चिकित्सक के साथ साथ जो हमारे भी चिकित्सक हैं वो भी इसमें अपनी भूमिका निभाएंगे और अपनी चिकित्सा देंगे। और इस चीज़ से हमारे DM साहब काफ़ी प्रभावित हुए और आकर के खुद उन्होंने हमारे अस्पताल को देखा और देखने के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत खुश हूँ कि आपने ऑफ़र किया और उपयुक्त जगह है। और मैं समझता हूँ कि हमारा अस्पताल जो आइसोलेशन कम ट्रीटमेंट सेंटर बनाया गया था, प्रशासन काफ़ी इस केंद्र से उनको मतलब बहुत अच्छा लगा कि कोऑपरेशन हम लोग का बहुत मिला उनको। और इस कोऑपरेशन के चलते मैं समझता हूँ कि एक बात मैं आपको बता दूं कि अभी इस कोविड-19 जैसी महामारी में हमारे आयुर्वेद का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। और आप पत्र पत्रिकाओं में पढ़ते होंगे, न्यूज़ देखते होंगे, तो आपको पता चलता होगा कि आयुष मंत्रालय के द्वारा जो औषधियाँ ये की गई थी, प्रचारित की गई थी, वो विशेष करके इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए। हम सभी जानते हैं कि इस कोविड का अभी तक कोई चिकित्सा नहीं है, किसी पैथी में कोई चिकित्सा नहीं है। लेकिन एक चीज़ यह ज़रूर है कि इम्यूनिटी पावर हमारी अगर अच्छी है तो हम संक्रमित नहीं होंगे, निश्चित रूप से नहीं होंगे। और इसी चीज़ को हम लोगों ने बढ़ावा दिया रिसर्च करके। आयुष मंत्रालय ने इस संबंध में जो गिलोय का काढ़ा है, तुलसी का काढ़ा है, जस्टी मधु है, अश्वगंधा चूर्ण या अश्वगंधा टैबलेट है, इस सब का प्रयोग किया गया। और करने के बाद हम लोगों ने पाया कि अपने हॉस्पिटल में, मैं बता दूं
कि 11-12 दिन तक ये लोग 14 दिन तक क्वारंटाइन रखा करते थे, दवा चलती थी, क्वारंटाइन रखा करते थे। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारी बात जब सिविल सर्जन साहब से हुई, डीएम साहब से हुई और हमने इसके लिए आदेश मांगा, और मैं आपको बता दूं कि इसके लिए हमने आयुष मंत्रालय भारत सरकार को भी हमने लिखा था कि हमारे यहाँ आइसोलेशन कम ट्रीटमेंट सेंटर है, यदि आयुष मंत्रालय का निर्देश हो तो हम अपनी दवाओं को यहाँ दें बचाव के लिए, कोरोना से बचाव के लिए, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए। आयुष मंत्रालय ने बिहार सरकार स्वास्थ्य विभाग को लिखा कि आप डायरेक्शन दें और यह कार्य करावें। फिर स्वास्थ्य विभाग से भी मुझे परमिशन मिला और हमने, यह हमारा दावा था कि जिस पेशेंट को हम 14 दिन क्वारंटाइन रखते हैं, आइसोलेट रखते हैं, हमारी औषधियों के द्वारा निश्चित रूप से वो 1 सप्ताह से 10 दिन में ही निगेटिव हो जाया करता था पेशेंट। तो इससे हम लोग का मनोबल काफ़ी बढ़ा और हमारे जैसे ये यहाँ जो फार्मेसी के हेड हैं डॉक्टर राजा प्रसाद जी, इनके निर्देशन में हम प्रतिदिन गिलोय का काढ़ा बनवा करके अपने अस्पताल में भेजते थे और चाय के का जो ग्लास होता है उसमें 1-1 गिलास उन लोगों को हम पिलाते थे और निश्चित रूप से आश्चर्यजनक लाभ हुआ हम लोगों को, हम लोग का मनोबल बढ़ा। और मैं तो काफ़ी खुश था इसलिए कि सेंट्रल टीम भी मेरे यहाँ जब आई थी बिहार के अन्य आइसोलेशन सेंटर को देखने के लिए, तो हमारे यहाँ भी आई थी और उन लोग काफ़ी प्रभावित हुए हमारी व्यवस्थाओं को देख करके, और उन लोगों ने भी हम लोगों से ये निर्देश, ये डायरेक्शन लिया कि हम क्या प्रयोग करें कि उचित हो और हम जल्दी, मतलब हम ये संक्रमित ना हो, पॉजिटिव ना हो, हम लोगों ने बताया। और मैं एक बात कहना चाहूँगा कि हमारे जो भी चिकित्सक, नर्सेस या हॉस्पिटल स्टाफ थे, इसमें पूरे मनोयोग के साथ निर्भय होकर के उन्होंने काम किया। और सबसे बड़ी बात रही कि हमारे आइसोलेशन कम ट्रीटमेंट सेंटर में एक भी कोई मरीज ऐसा नहीं हुआ जिसकी मृत्यु हुई हो। तो हम काफ़ी इस चीज़ को हमने डीएम साहब से भी कहा, सीएस साहब से कहा कि हमारे यहाँ कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हम लोगों के द्वारा हुई है कि एक भी पेशेंट की मृत्यु यहाँ पर नहीं, मृत्यु दर भी नहीं हुआ है। बहुत खुशी की बात थी। और हाँ, मैं एक बात कहना चाहूँगा, चूँकि मैं मेडिकल कॉलेज टीचिंग से जुड़ा हूँ, यहाँ मैं प्रिंसिपल कम हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट के रूप में हूँ, तो शिक्षा भी हम देखते हैं, चिकित्सा भी देखते हैं। इस अवधि में जब कंप्लीट लॉकडाउन था उस समय तो खैर निश्चित रूप से 1-1.5-2 महीने की जो स्थिति थी उसमें बच्चे काफ़ी प्रभावित हुए, उनका एजुकेशन जो है वो काफ़ी प्रभावित हुआ। और हम लोगों को ऐसा लग रहा था कि यदि यह स्थिति होगी तो बच्चों के भविष्य का क्या होगा। लेकिन तुरंत सरकार का भी डायरेक्शन हुआ कि ऑनलाइन क्लासेस के लिए, और जैसे ही डायरेक्शन हुआ हमने 1 मई से अपने सारे टीचर को यह इंस्ट्रक्शन दे दिया कि आप घर से ही ऑनलाइन ये करें, शिक्षा दें बच्चों को। और हर ईयर के बच्चों को शिक्षा ऑनलाइन हमारे टीचर दिए, आज भी दे रहे हैं। जब तक नॉर्मल स्थिति नहीं हो जाती है तब तक तो हमारी यही व्यवस्था है। लेकिन तब यह है कि यह तो वैकल्पिक व्यवस्था है, मैंने जो आमने सामने बच्चों से हम आदान प्रदान करते हैं वह तो नहीं हो पाता है। तो इसलिए इस एजुकेशन से हम लोग पूर्णतः मतलब संतुष्ट नहीं हैं, लेकिन फिर भी अब तो वैकल्पिक व्यवस्थाएं करनी है, हम लोगों ने किया और अभी भी यह हम लोग कर रहे हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं कि पूरे लॉकडाउन पीरियड में भी, जबकि घर से लोग नहीं निकलते थे, रिस्ट्रिक्शन था, सरकार का भी था कि नहीं निकलना है और बचाव का जो था मास्क है या सोशल डिस्टेंसिंग था, लेकिन मेरे घर वाले भी मुझे रोकते थे कि आप हॉस्पिटल ना जाएं, कॉलेज ना जाएं, शहर में ना निकलें। लेकिन एक हमारे सामने एक सेवा की भावना से ये था कि ईश्वर हमारे लिए हैं, कुछ नहीं होगा, मैं दूसरों की सेवा कर रहा हूँ इसलिए मुझे कुछ होगा नहीं। और अपनी दवा हम लोग प्रतिदिन लेते थे और पूरे लॉकडाउन मैं हॉस्पिटल जाता था, कॉलेज जाता था और सबों से मिल करके ये काम करता था। दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के हमारे साथ
विद्वान प्रोफेसर जुड़ रहे हैं। सबसे पहले हम अपने व्यूअर्स को इनका शुभ परिचय कराना चाहेंगे। अभी हमारी बातचीत हो रही थी डीएवी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के प्रिंसिपल डॉक्टर प्रोफेसर प्रजापति त्रिपाठी जी से। इन्होंने आयुष काढ़ा के विषय में बतलाया था और इनका नाम का जिक्र किया था। आइए जानते हैं कि ये जो आयुष काढ़ा है इसके विषय में ये कुछ क्या बतला रहे हैं सर। हमारे महाविद्यालय के फार्मेसी में आयुष काढ़ा का जो निर्माण हुआ जी, हमारे माननीय प्राचार्य डॉक्टर प्रजापति त्रिपाठी के प्रेरणा से और उनके निर्देशन में, तो इसका जो हम लोगों ने निर्माण किया, तो इसके पहले भी आप देखे होंगे कि जो इंडियन मेडिकल साइंस जो आयुष विभाग है भारत सरकार की, उसमें जो कुछ औषधियों का जो जिक्र हुआ जिसमें इम्यूनिटी पावर की बात कही गई थी, उसको ध्यान रखते हुए और अपना जो अभी तक हम लोगों का जो चिकित्सा में अनुभव रहा या शिक्षा में जो अनुभव रहा, उस सारे आधार पर हम लोगों ने एक निर्माण किया जिसका नाम हम लोगों ने आयुष काढ़ा रखा। तो इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए हम लोगों ने इसको तैयार किया, जिसमें आपको सूंठ है, पीपल है, मिर्च है, अश्वगंधा है, हल्दी है, मुलट्ठी है, ये सारे जो औषधियाँ हैं ये शरीर को इम्यूनिटी पावर बढ़ाती हैं। और जो ये बातें इस पर पूरा ध्यान रखा जाता है कि जो साइड इफ़ेक्ट की बातें आ रही है कि अधिक खाने से, अधिक सेवन करने से और इसकी मात्रा इधर उधर होने से इसका इफ़ेक्ट होता है, या सारी औषधियाँ, चूँकि इसमें और भी औषधियाँ हैं जो उसको उष्ण औषधियाँ हैं, गर्म औषधियाँ हैं जिसको गर्म मसाला हम लोग समझते हैं, तो इसको बैलेंस करके निर्माण किया जाता है। इसलिए इसका दुष्प्रभाव होने का कोई प्रश्न नहीं उठता है। इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के जो विज्ञान द्वारा बात कही गई है, इसके अलावा भी एक बहुत बड़ी बात है जो आयुर्वेद के साथ, आयुर्वेद का विज्ञान जो समझता है उसको कहता है जीवनीय शक्ति की वृद्धि करना। इम्यूनिटी पावर जो उसको विज्ञान समझ रहा है उससे भी आगे है आयुर्वेद, जो जीवनीय शक्ति को बढ़ाता है। और एकमात्र विकल्प खोजते खोजते विज्ञान ने यह खोजा था कि रोग प्रतिरोधक क्षमता ही कोरोना से रोक सकता है, और कोई मेडिसिन नहीं बन पाया। लेकिन ये दवा जो थी आयुर्वेद की जो जड़ी बूटियाँ हैं, इम्यूनिटी पावर से ही उस कोरोना को मार लेना है, जिसको एंटीबॉडीज कहते हैं हम लोग। आप सभी ने आयुष काढ़ा को निर्माण किया। आप बतलाएं कि आयुष काढ़ा के निर्माण में कोविड-19 का जो अटैक हुआ उस समय आपको इसकी आवश्यकता महसूस हुई या पहले से ये तमाम काढ़ा वगैरह का निर्माण आप लोगों ने किया था? इसके पहले जो सामान्य सर्दी खांसी होता है जिसको इन्फ्लुएंजा बोलते हैं अंग्रेजी में, तो उसकी चिकित्सा चूँकि हम लोग करते हैं, और उसी परिस्थिति में जब कोरोना की बात आई तब उस पर हम लोग विचार करके, हम लोग उस पर अध्ययन करके कि आधुनिक विज्ञान से उसको कैसे समझा जा रहा है, उस वायरस को क्या कहा जा रहा है, और मेरे आयुर्वेद में हमारे ऋषियों ने इस संबंध में क्या बताया है, ये सारी बातें समझने के बाद माननीय प्राचार्य के निर्देशानुसार, उनके प्रेरणा से ये एक हम लोग जो भी एक कमेटी बनी, और जिसमें आपके द्रवगुण है, जिसमें प्लांट के बारे में, मेडिसिनल प्लांट के बारे में पढ़ाया जाता है वो, और मेडिसिन डिपार्टमेंट के हेड, ये सब मिलके हम लोगों ने इस पर विचार करके इसको तैयार किया, और यह कारगर सिद्ध हुआ और ये उपयोगी आज भी है। अश्विनी कुमार पाठक हॉस्पिटल क्लर्क में है। डॉक्टर विजय यादव हॉस्पिटल इंचार्ज। शिल्पी कुमार डॉक्टर राजा प्रसाद HOD फार्मेसी। डॉक्टर उपेंद्र कुमार पर्वत प्रोफेसर रसशास्त्र विभाग। डॉक्टर एस त्रिपाठी PG डिपार्टमेंट ऑफ काय चिकित्सा, दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज।